Hello बच्चों, let's see the question. The question is which of the following four glands is correctly matched with its description? यहाँ पे बोल रहा है इनमें से कौन सा फोर ग्लैंड्स जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन से करेक्टली मैच होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट। तो यहाँ पे की कंसेप्ट में हम लोग बात करेंगे अबाउट हॉर्मोन्स। तो जो हॉर्मोन्स होते हैं they are secreted by endocrine glands. Hormones are non-nutrient chemicals that are secreted by endocrine glands. और ये जो endocrine glands होते हैं they are known as the ductless glands. तो यहाँ पे जो endocrine glands हैं वो कुछ hormones को secrete करते हैं जो हमारे बॉडी के functions को regulate करते हैं। अगर हम लोग एक एक करके यहाँ पे ऑप्शंस को चेक करें तो जो हमारा ऑप्शन ए है उसमें दे रखा है थायराइड एंड यहाँ पे थायराइड का मैच किया है दैट द हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रेटिनिज्म। तो ये जो हमारा मैच है वो यहाँ पे गलत है, इट इज एन इनकरेक्ट मैच, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग थायराइड की बात करें तो थायराइड की जब हाइपो एक्टिविटी होती है यानी कि जब थायराइड ग्लैंड जो है वो एनफ हार्मोन सेक्रीट नहीं कर पाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। इट केस इज नोन एज हाइपोथायरॉयडिज्म। और जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म हमें प्रेग्नेंट फीमेल्स में देखने को मिलता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो यहाँ पे जो क्रेटिनिज्म है वो कॉज होता है इन द यंग वंस। द क्रेटिनिज्म इज सीन इन द न्यू बॉर्न या फिर इन द बेबी या फिर जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्रेटिनिज्म जो है वो देखने को मिलता है जिसमें डिफेक्टिव डेवलपमेंट होता है ऑफ द बेबी। तो यहाँ पे ये होता है ड्यू टू हाइपो एक्टिविटी एंड नॉट हाइपर एक्टिविटी। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बी में देखें तो आता है थाइमस। तो यहाँ पे जो थाइमस है इसका मैच किया है कि स्टार्ट अंडर गोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी। तो ये मैच हमारा करेक्ट है। अगर हम लोग थाइमस की बात करें तो जो थाइमस होता है इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स, इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड बिहाइंड द स्टर्नम। It is located between lungs and behind the sternum. It is located. तो ये जो हमारा जो थाइमस होता है वो लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है एंड बिहाइंड द स्टर्नम। थाइमस का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे ये इम्यूनिटी को डेवलप करता है। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी। इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इम्यूनिटी या फिर इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसके डेवलपमेंट में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि थाइमस जो होता है वो एक पेप्टाइड हार्मोन को सेक्रीट करता है और वो पेप्टाइड हार्मोन होता है थाइमोसिन। और ये जो थाइमोसिन होता है ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन करता है टी लिम्फोसाइट्स का। It helps in the differentiation of T lymphocytes। जो T lymphocytes होते हैं वो हमारी बॉडी को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है विच इज अ पेप्टाइड हार्मोन, इट हेल्प्स इन द डिफरेंशिएशन ऑफ T lymphocytes। तो यहाँ पे अगर हम लोग थाइमस की बात करें, जो थाइमस होता है इट इज प्रोन टू एट्रोफी। इट इज प्रोन टू एट्रोफी मतलब कि क्या होता है कि इट स्टार्ट्स श्रिंकिंग आफ्टर प्यूबर्टी। इट स्टार्ट्स टू श्रिंक आफ्टर प्यूबर्टी। आफ्टर प्यूबर्टी ये श्रिंक करना स्टार्ट कर देता है एंड इट ओल्ड पीपल ये डिजेनरेट कर जाता है जिस वजह से जो ओल्ड एज पीपल होते हैं उनमें जो इम्यूनिटी होती है वो काफी ज्यादा वीक हो जाती है। उसके बाद अगर ऑप्शन सी देखें तो लिखा है पैराथायरॉइड सेक्रेट पैराथायरॉइड हार्मोन, पैराथ हार्मोन विच प्रोमोट्स मूवमेंट ऑफ कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन्स ड्यूरिंग कैल्सिफिकेशन। तो हमारा जो ये मैच है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड की बात करें तो यहाँ पे ये एक हार्मोन को सेक्रीट करता है विच इज नोन एज पैराथ हार्मोन। इट इज नोन एज पैराथ हार्मोन। और ये जो पैराथ हार्मोन होता है ये क्या करता है कि इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। ब्लड में ये कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। इट इंक्रीजेस द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। तो यहाँ पे जो हमारा कैल्शियम लेवल है वो यहाँ पे इंक्रीज होता है इन द ब्लड। तो यहाँ पे हम लोग इस वजह से बोल सकते हैं कि ये जो हमारा मैच है वो भी यहाँ पे इनकरेक्ट है। उसके बाद अगर हम लोग लास्ट मैच देखें तो ऑप्शन डी में दे रखा है पैनक्रियास डेल्टा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेक्रीट अ हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट ग्लाइकोलाइसिस इन लिवर। तो ये भी जो हमारा मैच है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है। अगर हम लोग यहाँ पे पैनक्रियास की बात करें तो पैनक्रियास में जो बीटा सेल्स होती हैं, जो बीटा सेल्स होती हैं ऑफ द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ऑफ द आइलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस। तो यहाँ पे जो पैनक्रियाज की जो बीटा सेल्स है ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, they are responsible for the secretion of insulin। वो यहाँ पे इंसुलिन का सेक्रीशन कराती हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, एंड इट प्रमोट्स ग्लाइकोलाइसिस तो यहाँ पे ये जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको ये जो है वो यहाँ पे डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये काम होता है बीटा सेल्स का, जबकि यहाँ पे दे रखा है डेल्टा सेल्स। तो यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट हमारा जो है वो मैच हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थाइमस स्टार्ट अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी। So option B is the right answer. I hope you understood it well. Best of luck.